जय सीताराम। आइए हम और आप श्री राम कथा का पावन दर्शन करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। श्री रामचरितमानस की यह कथा तृतीय चरण में भगवान श्री राम की गाथा का प्रारंभ हो रहा है। दो चरण की कथा हम और आप सुन चुके हैं। तृतीय चरण में पुनः हम और आप श्री राम कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करें। हनुमान जी को बुलाएं, भगवान श्री राम जी को बुलाते हैं। उसके बाद हम और आप पावन कथा गाते हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ मेरे राम हनुमान दया करो, प्रभु दया करो। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्य रूपं करुणाकरंतं, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। माता राम मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। आइए सुंदर कथा, श्री राम की पावन कथा। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान की पावन कथा हम और आप दर्शन कर रहे हैं। आइए इस कथा के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, सिद्धे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी बाबा महाराज सबको प्रणाम करते हुए, सबको आदर के साथ बुलाते हुए इस पावन कथा का हम और आप पाठ और गान करेंगे। आइए सुनते हैं और समझते हैं। बहुत सुंदर कथा है। इस दोहा नंबर 12 से, बाल कांड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी श्री रामचरित की कथा लिखने से पहले, श्री रामचरितमानस की रचना और महाकाव्य लिखने से पहले सबकी वंदना की है।
सबको प्रणाम किया है। आइए हम और आप सबको प्रणाम करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कथा में आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, करण सिंह जी, यूट्यूब पर तमाम साथी आते जाते हैं। ऑनलाइन है, कथा होती है और उसके बाद वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। सनातन धर्म का संविधान है राम कथा। सनातन धर्म का संविधान और मूल अगर मंत्र है कोई तो श्री रामचरितमानस है, जिसके अनुसार चलना हर सनातन धर्मी को चाहिए। आइए दर्शन करते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जासु गुण करहि निरंतर गान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस राम कथा को शेष और शारदा, ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी लोग मिलकर के भी अगर राम की कथा कहें तो राम की कथा का विस्तार नहीं कर पाएंगे। जिनका वेदों में गुणगान किया गया है, समस्त वेदों में, शास्त्रों में, महर्षियों ने, संतों ने, महात्माओं ने जिस राम कथा का वर्णन किया है, वही राम कथा श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ में मैं लिखने जा रहा हूँ और मित्रों में आपको सुनाने जा रहा हूँ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण शाखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। अरे बाबा बोले, तुलसी बोले, क्या बोले भैया? अरे सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। भगवान श्री राम जी की जो प्रभुता है वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। राम की कथा को कौन नहीं समझता है? जब राम सबके हृदय में बसता है तो राम की कथा सब समझते हैं। लेकिन फिर भी वेदों ने कहा है, भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। सब पर जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानते हैं भगवान की प्रभुता, सब पहचानते हैं। अरे तदपि कहे बिनु रहा न कोई। बाबा कहते हैं इस रामचरितमानस की प्रभुता को सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना कहे कोई रह नहीं पाता। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा है ये सी। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। वेदों ने इस कथा को बहुत सुंदर तरीके से कहा है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान गुण भगवान के गुण ज्ञान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से पार कर देता है। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह रूप, एक अनीह अरूप नामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। अरे व्यापक बेस्वरूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा बोले कि भगवान की चर्चा कोई करे ऐसी किसी में हिम्मत ही नहीं है।
भगवान की राम कथा कहे और वो ये बोले कि हमें सब जानकारी है, तो वो मूर्ख है। कि भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की कृपा, भगवान के बारे में कोई ये मूर्ख बोल दे कि मुझे सब पता है, तो वास्तव में वो मूर्ख है। भगवान की कथा को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सरस्वती जी, शेष और शारदा कोई बखान नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जो मनुष्य इस जीवन में थोड़ा भी भजन कर लेता है, थोड़ा भगवान पर भरोसा कर लेता है, थोड़ा थोड़ा ही भजन करता है, थोड़ी थोड़ी ही कथा सुनता है, तो वो प्राणी इस भवसागर से पार हो जाता है। आखिर भगवान कौन है? हम सबके मन में इच्छा उठती है, भगवान कौन है, ईश्वर क्या है, परमात्मा है ही कौन? बहुत लोग तो कहते भगवान है ये नहीं। उन मूर्खों को कौन बताए कि भगवान है कि नहीं है? भगवान इस प्रकृति को संचालित करते हैं। भगवान क्या है, एक चौपाई में दर्शन करिए। एक अनीहि अरूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बाबा जी इस चौपाई के माध्यम से हमको, आपको भगवान के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं कि आखिर ईश्वर कौन है, इस सत्ता का संचालन कौन करता है, इस जगत के आधार कौन है। बाबा ने कहा एक अनीहि अरूप अनामा, जो परमेश्वर है वो एक है। वो चाहे ईसाइयों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे किसी भी धर्मावलंबी का हो, ईश्वर एक है, जिसमें जिसके कोई इच्छा नहीं है। एक अनीहि, कोई इच्छा नहीं। अरूप अनामा, जिसका कोई रूप नहीं है और जिसका कोई नाम नहीं है। और अज सच्चिदानंद पर धामा, और अजन्मा है प्रभु, सच्चिदानंद है प्रभु, और परम धाम निवासी है। भगवान व्यापक है, सब तरफ है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक एवं विश्व रूप है। भगवान विश्व, ये समस्त विश्व उसी का बनाया है। व्यापक है, विश्व रूप है। अरे व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। और वही सच्चिदानंद परमेश्वर भक्तों के लिए शरीर धारण करता है। जब भी कभी कभी प्रकट हो जाते हैं प्रभु, जब मानव जाति पर, जब इस प्रकृति पर दुराचार की संख्या बढ़ने लगती है, तो भगवान कोई न कोई रूप में प्रकट हो जाते हैं और भगवान अपने भक्तों के लिए शरीर को धारण करते हैं। भगवान क्या है? भगवान का न कोई रूप है, भगवान का नहीं तो कोई भी स्वरूप है। भगवान तो स्वरूप धारण करता है जी, कब? जब भक्तों पर संकट आता है। और वो क्यों करता है ऐसा? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है? बहुत सुंदर लिखा है। अरे सो केवल भगतन हित लागी, अरे परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अरे जय जन परम मतायति छोहु, जय करुणा कर कीन्हन कोहु।
बाबा ने लिखा। वो केवल भगवान जब जन्म लेता है और वो जो लीला करता है वो केवल भक्तों के हित के लिए लीला करता है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और जो उनकी शरणागति में चला जाता है उस पर बहुत दया करते हैं, बहुत दया करते हैं, क्योंकि शरणागत के प्रेमी हैं मेरे भगवान। अरे जेहि जन पर ममता अति छूहु, भगवान जिनको भक्तों पर बड़ी ममता है और बड़ा प्रेम है और कृपा है, जय करुणा कर कीन्ह न कोहु, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया है। एक भगवान की एक और विशेषता देख लो। पहली बात तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं, अपने भक्तों पर दया करते ही हैं, और जिस भक्त पर भगवान ने दया कर दी उस भक्त पर कभी क्रोध नहीं करते हैं। फिर भक्त प्रहलाद को देख लीजिए आप, कृपा करी कभी क्रोध नहीं किया। भगवान को जितने भी भगत हुए हैं इस संसार में, परमात्मा यदि एक बार कृपा कर दे तो उस भगत के ऊपर क्रोध नहीं करता। कृपा करी तो क्रोध नहीं करेंगे, ये सिद्धांत है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। अरे जेहि जन पर चाहे कोई व्यक्ति हो, ममता अति छूहु, ममता कर लिया, प्रेम कर लिया, जय करुणा कर कीन्ह न कोहु, जिस पर दया कर दी उस पर कोह नहीं किया, अर्थात क्रोध नहीं करते हैं मेरे राम। आइए अगले दो चौपाइयां बहुत सुंदर हैं, आइए दर्शन करिए। भाई गई बहोरी गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधबर नहीं हरि जस वस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। त्रिभुव भवे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। अगर किसी की कोई वस्तु खो जाए, गुम हो जाए, तो ये चौपाई का आप स्मरण करते रहिए, तो वस्तु के मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। गई बहोरी गरीब निवाजू, सकल सरल सबल साहिब रघुराजू। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब निवाज हैं, दीन बंधु हैं, सरल स्वभाव हैं, शक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। तो हमसे क्या चला गया है? हमसे भक्ति चली गई है जी। हम लोग दुनिया की और सब चीजें तो प्राप्त कर लिए, लेकिन भगवान के चरणों में जो भक्ति प्राप्त करनी थी वो कहीं चली गई है। तो भगवान कृपा करें तो भक्ति फिर से वापस आ जाए, इसका ये भाव है। बुधबर नहीं हरि जस रस जानी। जो बुद्धिमान लोग हैं वो श्री हरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, कथा सुनकर के अपने कानों को पवित्र करते हैं और अपने मन को पवित्र करते हैं। बुधबर नहीं हरि यस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वो अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, अरे कहीं हो नाय राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमको आपको भी समझना है कि उसी के बल से तेहि बल में रघुपति गुण गाथा,
भगवान की कृपा से, रघुनाथ की दया से मैं राम कथा कह रहा हूँ। तुलसीदास जी रघु रामचरितमानस लिख रहे हैं, कहीं हो नाई राम पद माथा। ये सारी कथा भगवान को प्रणाम करके मैं कहूँगा और आप सभी लोग सुनोगे। कहीं हो नाई राम पद माथा, मुनि प्रथम हरि कीरति गाई। क्योंकि इस राम कथा को बहुत से कथावाचक लोग, मुनि लोग, सन्यासी लोग गा चुके हैं। हजारों लाखों करोड़ों बार गाई जा चुकी है। हरिते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। इसलिए इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। हमको तो ये रास्ता बड़ा सुंदर और सुगम लग रहा है, इसलिए मुझे इस मार्ग पर चलना सुगम होगा। क्योंकि कई लोग तो चल चुके हैं, रास्ता तो बनी है, हमको आपको खाली चलना है जी, बनाना नहीं है। रास्ता तो बना के तुलसीदास जी दे गए, संत लोग दे गए, महात्मा लोग दे गए। अति अपार जे सरित बर जो नप से तू करा। यहाँ तक कल कथा कह चुके थे, एक दोहा पीछे से उठाया है। जैसे कोई 1 किलोमीटर की नदी है, उस नदी को हम आप क्या कोई नहीं पार कर पाएगा। अति अपार जे सरित बर जो नप से तू कराए। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक कोई उस नदी के ऊपर पुल बना दे, नप माने राजा, पुल बना दे, किस पर? नदी के ऊपर। अरे चढ़ी पिपील कहूं परम लघु, अरे बिनु श्रम पार ही जाए। तो चींटी भी उस नदी को पार कर लेती है। चींटी भी उस नदी को पार कर लेती है मित्रों। किसको पार कर लेती है? उस नदी को पार कर लेती है जो बड़ी बड़ी नदी है। इसलिए ये राम का चरित्र एक बहुत बड़ी नदी है। इस पर बहुत से संत लोगों ने पुल बना दिया है, तो हम लोगों को चलने में बड़ी आराम है। राम कथा अरे यही प्रकार बल मन ही दिखाई। ओ करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। मैं अपने मन को इस प्रकार की दृढ़ता बनाता हूँ, चिंता न करो, सब सही हो जाएगा, सब राम कथा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है ये नहीं, ये तो पुल है, पुल पर चलना है, पार हो जाएंगे। व्यास आदि कवि पुंगव नाना। व्यास हुए हैं कवि, दुनिया भर के कवि हुए हैं। फिर जिन सादर हरि सुजस बखाना। उन्होंने भगवान की कथा बड़े सुंदर तरीके से गाई है। व्यास ने, वेदों ने, संतों ने, महात्माओं ने, वही राम कथा हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। उन सभी संतों के, मुनियों के, उन सभी ऋषियों के जिन्होंने कथा को लिखा, जिन्होंने कथा गाई, उनको प्रणाम करते हैं। आदरणीय अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी जी और आदरणीय अधिवक्ता श्री दिलीप मिश्रा जी, वीना मिश्रा जी, तमाम लोग इस कथा में हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आइए सबको प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मोरे। हे प्रभु, मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों की वंदना करता हूँ। वे मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। 12 बार कथा कहनी है, 14 बार कहनी है, पूर्ण करें प्रभु। कलि के कबिन करहु पर नामा, जिन बर ने रघुपति गुण ग्रामा। और तुलसीदास जी ने कहा, मैं कलयुग के समस्त कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ के गुण समूहों की चर्चा, गुण समूहों का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने।
भये जे आही जे हुई हैं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। बाबा तुलसीदास और हम आप सभी लोग सब कवियों को प्रणाम करते हैं, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषाओं में भगवान के चरित्र का वर्णन किया है। उन सभी ऐसे कवि जो हमसे पहले हो चुके, अर्थात आगे आने वाले समय में होंगे, जो वर्तमान में हैं, जो भूतकाल में थे, जो भविष्य में होंगे, मैं अपने हृदय का कपट त्याग कर उनको प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, तुलसी बोले हृदय के तार को खोले। क्या कह रहे हैं बाबा तुलसी? अरे हो ही प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भलित सन्मानु। हो जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, जो प्रबंध बुध, अरे जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। अरे तुलसी बोले, मेरे बाबा बोले क्या कि कहने लगे, आप सभी लोग प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, कि समस्त समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, यह आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम करते हुए कहा, सब लोग आशीर्वाद दो कि इस महाकाव्य का सम्मान हो। कीरति भनति भूल भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित हुई। हो कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति हरि भनति भदेसा, असमंजस अस मुहि अंदेशा। देखो तुलसीदास जी कहने लगे कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उन्नति है, वही उत्तम है। कीर्ति आपकी प्रसिद्धि, कविता आपकी द्वारा लिखी गई काव्य संरचना, संपत्ति आपके द्वारा कमाया गया धन, वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करे, हित करने वाली हो। अर्थात संपत्ति, कीर्ति और कविता वही उत्तम है जिससे सभी का हित हो जाए। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, परंतु मेरी कविता हो सकता है कमजोर पड़ जाए। यह असमंजस, इन दोनों का कोई मेल नहीं है, इसी बात की तो मुझे चिंता है। राम का चरित्र बहुत सुंदर है, हमारी कविता हो सकता छोटी पड़ जाए, ये चिंता मुझे लगी है। बाबा तुलसीदास भी सोच रहे थे और मैं भी सोच रहा हूँ। तो लेकिन प्रभु तुम्हारी कृपा सुलभ सुमोरे, भगवान आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। आपकी कृपा, हे कवियों, आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाएगी। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है, जैसे अरसिहन सुहावनी टाट पटोरे, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे। आप सबकी कृपा हो जाए तो ये कविता
ये रचना बहुत अच्छी साबित होगी, कथा बहुत सुंदर लगेगी। जैसे रेशम के धागे से चाहे टाट पर सिलो, चाहे कपड़े पर सिलो, उसकी सिलन, उसकी दिव्यता, उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार राम की कथा चाहे हम कहें, चाहे आप कहो, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति कहे, उसकी महत्वता को कम नहीं कर पाएगा। अरे सरल कवित के रते बिमल, सोय आदर सुजान, सहज बयर बिसराए रिपु, जो सुन करहि बखान। तुलसीदास जी कहने लगे, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी अपना स्वाभाविक शत्रु स्वभाव भूलकर उस कविता की सराहना करने लगे। वही कविता दिव्य है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, बाबा प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। कथा प्रारंभ हो रही है तो सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है जी। सो न होई बिनु बिमाल मति, बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, हो सो न होई बिनु बिमाल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। हे प्रभु, हे मेरे विद्वान श्रोता बंधुओं, हे मेरे कवियों, हे मेरे बुद्धिमान व्यक्तियों, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती। और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, मेरी बुद्धि इतनी निर्मल है ये नहीं। इसलिए बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, बार बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और आप सभी श्रोता बंधु कवियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करें, जिससे मैं हरि के यश का वर्णन कर सकूं, जिससे मैं राम कथा गा सकूं, जिससे मैं रामचरितमानस लिख सकूं। बाबा ने कहा, कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, जितने विद्वान श्रोता बंधु, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हो, आप तो सुंदर सुंदर राम कथा सुनते हो। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर आप सभी मुझ पर कृपा करना। हो राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। सब लोग दया करना, क्योंकि राम का चरित्र बहुत अथाह है, कौन सुना पाया है जी। बंदहु मुनि पद कंजू, जय हो प्रभु, दया करो। बंदहु मुनि पद कंजू, रामायण जय निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, बोले वाल्मीकि महाराज की जय हो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने इस रामायण की रचना की है। मैं तुलसीदास की भी वंदना करता हूँ कि जिन्होंने इस रामायण की रचना की। न रचना होती न हम गाते, न आप सुनते। रचना है तो आप सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं। जो राक्षस अरे बंदहु चारिहु वेद भव, बंदहु चारिहु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपने हूँ खेद।
बरनत रघुबर विमल जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है चारों वेद, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती, ऐसे ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदहु विद पद रेणु, मैं ब्रह्मा जी के चरण की रज की वंदना करता हूँ। बंदहु विधि पद रेणु, भव सागर जिह कीन चाह, जिन्होंने ये भव सागर बनाया है, मैं ब्रह्मा जी की वंदना करता हूँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विषुबारुनी, जिन्होंने एक ओर तो संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी तरफ इसी सृष्टि में प्रकृति में दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। ऐसे व्यवस्था को बनाने वाले, ऐसी रचना को करने वाले, ऐसी सृष्टि का निर्माण करने वाले मैं ब्रह्मा जी की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, अरे बंदे कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। बाबा तुलसीदास जी कहने लगे कि हम देवताओं की वंदना कर रहे हैं। देव, देव माने देवता, ब्राह्मणों की, पंडितों की, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना हाथ जोड़ करके कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। हे ब्राह्मणों, हे सुधी श्रोता बंधुओं, हे परमात्मा, आप प्रसन्न होकर के मेरे मनोरथ को पूरा कर दीजिए। पुनिबंधु, देखिए तुलसीदास जी रामचरितमानस कथा लिखने से पहले, हमको आपको कथा सुनने से पहले अथवा कथा कहने से पहले इस सब वंदना करनी चाहिए। पता नहीं किसकी कृपा टिकी हो, पता नहीं हमको सुनने में अच्छा नहीं लगे कथा, पता नहीं हमको कहने में मन न लगे, तो इन सब की वंदना हो जाएगी, तो सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कथा सुनने और कहने से पहले सबकी वंदना अनिवार्य है। अरे पुनि बंदहु शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर विवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, अरे प्रवन हो देन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा पिय के, अरे हिर निरुपाद अरे हित निरुपाद सब विधि तुलसी के। देखो बाबा ने किसकी किसकी वंदना की। मैं सरस्वती जी, देव नदी गंगा की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र हैं, दोनों मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी के स्नान करने से और जल पीने से मैया गंगा सब पापों को हर लेती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। जिसका गंगा जी की कृपा हो जाए व्यक्ति तर जाता है, जिस पर सरस्वती की कृपा हो जाए व्यक्ति तर जाता है। अरे गुरु पितु मातु महेश भवानी, फिर अरे प्रणव दीन बंधु दिन दानी। श्री महेश और पार्वती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, भोलेनाथ को, जो मेरे गुरु पिता माता भी हैं, जो दीन बंधु हैं। अरे प्रभु, आप तो नित्य दान करने वाले भी हो। प्रवन हो दीन बंधु दिन दानी, और मुझे पर दया करना प्रभु, मुझे इस संकल्प सिद्धि देना मेरे नाथ। सेवक स्वामी सखा पिय के। अब तुलसीदास जी ने अंत में भगवान की भी प्रार्थना की है, राम की, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा हैं।
कौन? तुम भगवान भोलेनाथ की वंदना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, भोलेनाथ ही राम के सखा भी हैं, भोलेनाथ ही भगवान श्री राम के स्वामी भी हैं, और भोलेनाथ ही श्री राम जी के स्वामी भी हैं। तो तुलसीदास जी कहने लगे, भोलेनाथ मुझ तुलसीदास का, हनुमत दास का, मुझ हनुमत दास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हो, तो मेरा हित करिएगा प्रभु। भगवान की प्रार्थना करते हुए बाबा आगे बढ़े। कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन्न मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। देखो भैया, इन चौपाइयों के माध्यम से हम और आप भी भगवान भोलेनाथ को, आज सोमवार का दिन है, प्रार्थना कर लेते हैं। कल बिलोक जग हित हर गिरिजा, मतलब जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं और जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप भी होता है, फिर भी भगवान का शिव का प्रताप, फिर भी प्रताप बड़ा सुंदर है। कद मेले आखर अर्थ न जापू, भगवान ने साबर मंत्र की रचना कलयुग में की है। वो गूगल कर लीजिएगा कि साबर मंत्र क्या है, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव है। हरे जो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। ऐसे भोलेनाथ वे उमापति शिव जी मुझ पर अगर प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रभु प्रसन्न हो जाओ, श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल करने वाली बना दो मेरे नाथ। पर कृपा करो कि मुझ पर कृपा करो भोलेनाथ, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, वर न हो राम चरित चित चाऊ। बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर कथा है। तुलसीदास जी ने भोलेनाथ की विनती स्वीकार की, दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई, इस सबकी प्रार्थना कर लिए, बाबा रह गए। तो बाबा से भी कहने लगे कि पार्वती जी और शिव जी दोनों लोगों का स्मरण किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, कहने लगे कि मैं आपका प्रसाद पाकर बड़े चाव से भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करूं। हे बाबा, तभी तो भोलेनाथ को याद किया जाता है कि बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा से न आप कथा सुन सकते हो, न हम कथा कह सकते हैं। अगर कह रहे हैं तो भोलेनाथ की कृपा है, सुन रहे हो तुम पर बहुत भोलेनाथ की कृपा है। मैं आज के जमाने में कथा कौन सुनता है? मोबाइल लिए है तो इतनी रीलें बन गई भैया, हर घर में एक आदमी यूट्यूबर बन गया है। पता नहीं क्या अंत संत भरा जा रहा है और सोशल मीडिया पर हम सब बड़े चाव से उसको देख रहे हैं। ये भगवान की कृपा है कि आप कथा सुन रहे हो। बनति मोर शिव कृपा विभाती, मेरी कविता, मेरी कथा श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी, ऐसे सुशोभित होगी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सच समाज मिल मन हो सुराती। आगे चलकर ये रामचरितमानस की कथा ऐसी सुंदर होगी जैसे तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है, ऐसे ये कथा सुंदर हो जाएगी, बाबा की कृपा हो जाएगी। ससी समाज मिल मन हो सुराती, सुराती माने सुंदर रात, चंद्रमा निकला हो, तारागण सब दिख रहे हो और सुंदर रात्रि हो, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही ये कथा आगे आपको अच्छी लगेगी, ऐसे ही कथा समाज में फैलेगी।
अरे जे यही कथा, बहुत सुंदर चौपाई भैया। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। इस चौपाई पे गर्व थोड़ा ध्यान दो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कृपा से जो लोग इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे अथवा सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब भी, हर इसे श्रवण कर मिट जाएगी जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा। अरे जे यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल सहित सुमंगल भागी। जो इस कथा को कहेंगे, समझ करके जो लोग सुनेंगे, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी, वो कलयुग के इन पापों से तर जाएंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस कथा का ऐसा प्रभाव है। जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इस कथा का ऐसा ही प्रभाव है। जो लोग इस कथा को कहेंगे, जो समझ कर सुनेंगे, उन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। अरे सपने हो साँच हो मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ। तो पुर हो जो कहे हो सब, भाषा भनति प्रभाव। तुलसीदास जी बोले राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। तुलसीदास जी कहने लगे, यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी समुचित प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सच हो। इस दोहे में भगवान तुलसीदास जी ने भोलेनाथ को एकदम बांध दिया। इस कथा को यदि आपकी कृपा मुझ पर तनिक भी है, यानी रत्ती भर भी आप हमको चाहते हो, हम पर रत्ती भर भी कृपा करते हो भोलेनाथ, तो इस कथा को जो सुनेगा, समझेगा, कहेगा, उसको फल अवश्य दे देना। ये तुलसीदास जी ने कह दिया और हम सब ने समझ लिया। मैं भी कहता हूँ ये प्रभु दया करना। सपने हो साचे हो मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ। हे गौरी के स्वामी भोलेनाथ, यदि सपने में भी मुझ पर तुमने कभी दया की है, तो ये कृपा करना। तो फुर हो जो कहे हो सब, भाषा भनित प्रभाव। तो ये जो कथा सुनने का जो प्रभाव मैंने बताया है, ये सब सत्य हो जाए। फिर कथा आगे बढ़ी है। इतनी प्रार्थना कर ली, भोलेनाथ से कमिटमेंट करा लिया कि भोलेनाथ इस कथा को जो भी सुनेगा, मेरे गौरी गण गौरी नाथ, जो इस कथा को समझेगा, उस कथा के जो प्रभावों का वर्णन मैंने किया है, केवल सुनने मात्र से उसके कष्ट दूर हो जाए, ऐसा कमिटमेंट भोलेनाथ से तुलसीदास जी ने करवा लिया। तब कथा आगे बढ़ी है। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, रामचरितमानस की कथा सुनने से कल्याण इसलिए भी होगा, किसी अन्य ग्रंथ में, किसी अन्य रचनाकार ने कभी भगवान भोलेनाथ से ऐसा कमिटमेंट नहीं कराया है जैसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान से और भोलेनाथ जी से कमिटमेंट करा लिया कि प्रभु जो आपकी ये कथा सुने उसका कल्याण अवश्य करना है। तो फिर हो जो कहे हो सब भाषा भनत प्रभाव, जे यही कथें स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी।
जो राम की कथा को सुनेगा, भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो, ये प्रभाव है। भाई भोलेनाथ से कमिटमेंट करा लिया किसने? तुलसीदास जी ने। अब कथा आगे बढ़ रही है, हम और आप आगे बढ़ रहे हैं भाई। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सर कलि कलुष न सावनी। अरे प्रवन हूँ पुर नर नारी बहोरी, पुर बहु। अरे प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। तुलसीदास जी आगे बढ़े कथा कहते हुए अयोध्या को प्रणाम किया है। हम और आप बोलिए अयोध्या पुरी की जय हो। हमको आपको सबको योग्य है कि अयोध्यापुरी को भी प्रणाम करें। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, क्योंकि अयोध्यापुरी इसलिए प्रणाम करने योग्य है। सरजू सर कलि कलसु न सावनी, अयोध्यापुरी कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। जहाँ सुंदर सरयू जी बहती हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। जय हो मैया। फिर अरे प्रवन हो पुर नर नारी बहोरी, फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर अरे ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अरे भाई अयोध्या में जो रह रहे हैं समझ लो, उन पर भगवान की विशेष कृपा है, उनको भी प्रणाम करते हैं। अरे सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जगमाची। तुलसीदास बाबा ने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अर्थात तुलसीदास जी ने उस समाज को भी प्रणाम किया है जिसने सीता जी की निंदा की है। तुलसीदास जी ने कौशल्या जी को भी वंदन किया है, जिनकी चारों दिशाओं में कीर्ति फैली। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी है? कौशल्या जैसी माँ प्रगटे हो। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया है जी। प्रगटे हो जहाँ रघुपति शशि चारु, बेश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मम बानी, करहु कपासुत सेवक जानी। जिन्हि बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। कौशल्या को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया जहाँ भगवान ने जन्म लिया है। उस विधाता को भी प्रणाम किया कि जिन्होंने दशरथ और कौशल्या जी को जन्म दिया, बनाया। जहाँ भगवान अवतार ले लिए भैया, जहाँ प्रभु अवतार ले रहे हैं, वो माता पिता तो धन्य है, वो नगरी धन्य है जहाँ राम अवतरित हुए। कि मेरे राम सीताराम, बंदहु अवध भुवाल, सत्य प्रेम जय राम पद। अब बाबा ने क्या किया? दशरथ जी को प्रणाम किया है, उनकी वंदना की है, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। इस दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जो बेटे के बिछुड़ने पर प्राण छोड़ दे? है कोई नहीं है। राजा दशरथ सिर्फ ऐसे पिता थे कि पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग दिया।
ऐसे दशरथ, ऐसे पिता की मैं वंदना करता हूँ। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। भगवान के चरणों में जिनका वास्तव में प्रेम था। बेटे को बन जाने के बाद राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बाबा ने ऐसे दशरथ, ऐसे राजा, ऐसे पिता को प्रणाम किया। क्यों? बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन इव परिहरहु। अपने प्राणों को तनके के समान छोड़ दिया। अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह जिसने त्याग दिया, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही ऐसे राजा को प्रणाम बाबा ने किया। आइए कथा आगे बढ़ रही है। तुलसीदास जी ने अवध में रहने वाले लोगों को प्रणाम किया, अवधपुरी को प्रणाम किया, कौशल्या को प्रणाम किया और राजा दशरथ को। उसके बाद राजा जनक का नंबर है। सबको प्रणाम करके कथा आगे बढ़ेगी। अरे प्रवन हो परिजन, फिर सहित विदेहु, जाहे राम पद गूढ़ स्नेहु। अब राजा जनक को भी प्रणाम करते हैं जी। राजा जनक की जय हो। है? मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। है? राजा जनक को भी राम से बहुत प्रेम था। ओ जोग भोग मह राख्यहु गोई, राख्यहु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। राजा जनक को विदेह कहा गया था, बहुत योगी और संत पुरुष कहा गया, लेकिन राम को देख करके वो भूल गए। करहे कहावत बहुत बिरहागी। राजा जनक ने जब राम को देखा तो देखते रह गए हैं। ऐसे जनक को, जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था गूढ़ प्रेम भगवान श्री राम का, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। ऐसे जनक जी को भी प्रणाम करते हैं। आइए भरत जी को भी प्रणाम किया है। प्रवन हो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वरना। जितने जिसने त्याग किया उन सबको प्रणाम किया जा रहा है। भरत को हम और आप सब प्रणाम करें। भरत भैया की जय हो। तुलसीदास जी ने भाइयों में सबसे पहले भरत को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम व्रत और राम के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, अरे लुभुद मधुप युव तजई न पासु। भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम था जैसे भौरों की तरह लुभाया हुआ है। भौरा कभी फूल के छोड़ नहीं सकता, ऐसे भगवान के चरणों को भरत जी कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसे भरत भाई को प्रणाम किया है तो बाबा ने कथा को लिखने और आगे प्रवाह में बहने से पहले। हरे बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति की रति अरे विमल पताका, अब दंड समान भयहु जस जाका। कहने लगे बाबा तुलसीदास जी कि यदि राम की कीर्ति किसी पताके के समान है, किसी झंडे के समान है, तो लक्ष्मण भैया वहां लगे हुए डंडे के समान है। अब डंडा ना हो तो झंडे की कोई कीमत नहीं है मित्रों, खाली डंडा हो तो डंडे की भी कोई कीमत नहीं। भगवान रघुनाथ की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान लगा हुआ हो, ऐसे लक्ष्मण जी को हम प्रणाम करते हैं साहब। आइए शत्रुघ्न जी को भी प्रणाम कर लें। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर हो भूमि भय भारण।
अरे जो अवतरहु भूमि भजतारन, सदा सुसानुकूल राहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणा कर। आज सबकी वंदना है। कथा तो अभी शुरू कहा, अभी तो वंदना चल रही है जी। हे सुमित्रानंद श्री ओ राम सिया राम जय सीताराम। सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी महाराज हम पर प्रसन्न हो। आप तो 1000 सिर वाले हैं, जगत को 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेषावतार हो लक्ष्मण जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब शत्रुघ्न जी का नंबर है? लक्ष्मण जी को 2 चौपाइयों प्रणाम किया। हरे रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। अब रिपुसूदन शत्रुघ्न जी महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बोले शत्रुघ्न महाराज की जय हो, जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और भरत जी के पीछे पीछे चलते हैं। अब आ गया महावीर बाबा का नंबर। क्या कहा बाबा तुलसीदास जी ने? इस चौपाई को कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। महावीर विनमोह हनुमाना, महावीर विनमोह हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की प्रार्थना करता हूँ, हे हनुमान जी महाराज दया करना। और जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। रामचरितमानस में एक ही ऐसा पात्र है। हालांकि भगवान ने समय समय पर सबके यशों का वर्णन किया, लेकिन हनुमान जी महाराज का जितना यश गाया है राम जी ने, शायद ही किसी का गाया होगा। आप सुंदर कांड में दर्शन करेंगे। महावीर 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 बिनमहु हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। हनुमान जी मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी मैं आपकी शरणागति होता हूँ। हनुमान जी महाराज आपका यश तो भगवान ने स्वयं बताया है। फिर भगवान को प्रणाम हनुमान जी बाबा महाराज को करते हैं। प्रवनहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। ब्रह्मणहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं। प्रवनहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। ज्ञान जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं। जासु हृदय आगार, और जिनके हृदय रूपी भवन में बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम जी धनुष बाण लेकर के धारण करके निवास करते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये वंदना का क्रम कल भी चलेगा, उसके बाद हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। वंदना के क्रम में तुलसीदास जी महाराज ने आज सबकी वंदना कर डाली। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद के प्रसंग में हम कल दर्शन करेंगे कि रीछपति अंगद सबको वंदना करेंगे। हम लोग सबकी वंदना करें, फिर कथा कार्यक्रम में आगे बढ़ें। कथा निरंतरता की तरफ बढ़ेगी। दोहा नंबर 17 पर हम और आप विश्राम कर रहे हैं। आइए दोहा नंबर 17 के बाद आज हम लोगों ने 13 से 17 तक का सफर तय किया। दोहा नंबर 12 से प्रारंभ किया था, 12 और 13 हो गया था कल। 13 से 17 तक का इस चरण में हमने दर्शन किया।
तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं की वंदना की है, दशरथ की वंदना की है। कथा को कहने से पहले, कुछ काम करने से पहले, अच्छा काम करने से पहले हमको आपको सबको भगवान की वंदना करनी चाहिए। ऐसा संदेश बाबा तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से हमको आपको दिया। भगवान श्री राम जी की कृपा होगी, शंकर भगवान की दया होगी, तभी हम और आप कथा सुन पाएंगे, कह पाएंगे और समझ पाएंगे। जो इस राम कथा को सुनता है, समझता है, मन में धारण करता है, उसको कलयुग के पाप नहीं लगते। ऐसे इस कथा में लिखा गया है। भगवान तुलसीदास जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो श्री रामचरितमानस की कथा को सुने, समझे, अर्थात सुनाए, तो उसको इस संसार के पापों से मुक्त कर देना, इस भव सागर से तार देना। ऐसी प्रार्थना तुलसीदास जी ने शंकर भगवान से की है। यदि सपने पर मुझे प्रेम किया हो कभी आपने, तो इस भाव को समर्पित करते हुए आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉरवर्ड करिए।